आप सभी को अक्षरा का प्रणाम। आप सभी के सामने मैं आज आत्मज्ञान पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित हो रही हूँ। आइए सुनते हैं। साथियों, आज जिसे देखो वही आत्मज्ञानी बनने की होड़ में लगा हुआ है। इसी होड़ के चलते जहाँ तहाँ आत्मज्ञान कराने वाली दुकानें खुल गई हैं। कोई सप्ताह में तो कोई 10 दिन में आत्मज्ञानी बना देने का दावा करता है। जैसे आत्मज्ञान ना हो गया कोई सब्जी भाजी हो गई कि मूल्य चुकाया और प्राप्त कर लिया। साथियों, आत्मज्ञान तो है जागरूकता, अर्थात जब तुम साफ देख सकते हो कि कर्म करने वाले के पीछे कौन है। तुम्हें अब वह ज्ञान चक्षु प्राप्त है कि तुम देख सको कि किसकी अग्नि है जो तुम्हें प्राणवान बनाए हुए है, किसकी ऊर्जा है जिससे तुम हंस रहे हो, रो रहे हो, बोल रहे हो, कर्म कर रहे हो। आखिर कौन है इन सब के पीछे? कर्मों का स्रोत क्या है? कहाँ से यह कर्मों की धारा फूट रही है? आत्मज्ञान का सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि तुमने अपने झूठे मैं को जान लिया है। जिसे तुम मैं माने बैठे थे उस अहम को जान लिया है। आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मवान हुआ जाता है। यदि तुम द्वंद्वातीत हो, तुम द्वंद्व से रहित हो, तो तुम आत्मज्ञानी हो। अपने अहम को समझो। आखिर पहला स्पंदन कहाँ से उठा और कैसे ये छोटा सा स्पंदन विस्तारित होता गया? इसकी गहरी समझ ही आत्मज्ञान है। दरअसल अहम भी उठता तो स्रोत से ही है ना, और फैलता चला जाता है, लेकिन रहता अतृप्त का अतृप्त ही है। क्यों? क्योंकि स्रोत से बिछड़ गया है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा मेले में अपनी माँ से बिछड़ जाता है और बेचैन हो जाता है और तभी चैन पाता है जब वापस अपनी माँ की गोद को पा लेता है। वैसे ही भटका हुआ अहम अपने स्रोत की ओर लौटने को बेचैन रहता है। जैसे नदी समुद्र में मिल जाने को बदहवास से भागी चली जा रही है। क्यों? क्योंकि समुद्र ही तो उसका स्रोत है। आखिर वहीं से तो उठी थी वह। वैसे ही अहम की सारी बेचैनी आत्मा तक लौट आने की है। जिसने जागरूक होकर यह देख लिया वही आत्मज्ञानी है। यदि तुम अपने अहम की प्यास को समझते हो, उसकी तड़प किसके लिए है ये समझते हो, तो तुम आत्मज्ञानी हो। यदि तुम्हारे अहम को तुमने सही दिशा दे दी, उसे भीतर की ओर मोड़कर विशुद्ध चेतना से एकाकार कर दिया, तो तुम आत्मज्ञानी हो। कम शब्दों में कहूँ तो जिसका अहम आत्मवान हो गया वह आत्मज्ञानी हो गया। यही तो कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, बामे दो न समाए। जहाँ दो नहीं, दो का अस्तित्व नहीं, वहाँ आत्मज्ञान, और जिसकी ऐसी अवस्था वह आत्मज्ञानी।